19वीं सदी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष भारत में जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के जो है प्रणेता डॉक्टर राजा राम मोहन राय थे। उन्नीसवीं सदी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष भारत में जो है धार्मिक और जो है सामाजिक सुधार हुए। भारत के जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार को पुनर्जागरण के नाम से भी जो है जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के जो है अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय के साथ साथ जो है और कई भी जो है समाज सुधारक थे। इनमें जो है प्रमुख रूप से जो है अगर नाम लिया जाए तो दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खां, आत्माराम पांडुरंग, इस तरह से कई समाज सुधारक जो है इस समय थे, जो समाज को जो है समाज में सुधार लाने का जो है कोशिश किए। इसमें भारतीय समाज जो है रूढ़िवादिता, कुरीति, कुप्रथा, अंधविश्वास, सती प्रथा, बाल विवाह आदि से जो है ग्रसित था। इस तरह की इसके अलावा जो है छुआछूत, भेदभाव, ये सब भी हमारे समाज में मौजूद था। तो इन सब को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह से कहा जाए 19वीं सदी भारतीय इतिहास का जो है एक धर्म सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलन का वर्ष था। तो अब हम लोग जो है एक एक करके जो है सभी सुधारकों के बारे में जो है देखते हैं, इनका परिचय लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, इनका जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल में एक ब्राह्मण कुलीन परिवार में हुआ था। और आपको बता दें कि इन्होंने बहुत कम उम्र में ही जो है यानी 15 वर्ष की उम्र में ही एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, जिसमें मूर्ति पूजा का इन्होंने आलोचना किया था। फलस्वरूप इनके परिवार वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद जो है ये इधर उधर भटकने लगे और लंबे समय तक जो है इन्होंने भटकते हुए ही इसी क्रम में इन्होंने अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा का जो है बहुत गहन अध्ययन किया और ये विद्वान बन गए। इन्होंने यूरोप की भी जो है कई भाषाओं को जो है सीखा। 1805 से लेके 1814 ईस्वी तक इन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो है नौकरी की। उसके बाद कोलकाता में जो है वो कोलकाता चले गए जब वो सेवानिवृत्त हो गए। तो और वहाँ जाकर के जो है वहाँ एक आत्मीय सभा का जो है गठन किए और समाज सेवा में लग गए। इसके पश्चात उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा का उन्मूलन करने के लिए जो है सुझाव दिए और इन्हीं के सुझाव पर 1829 में सती प्रथा उन्मूलन के लिए जो है कानून बनाया गया और सती प्रथा का अंत कर दिया गया। तो इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्हीं के सुझाव पर सती प्रथा का अंत जो है करने के लिए कानून बनाए। इसके पश्चात जो है ये नारी शिक्षा पर बल दिए तथा जो है अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किए और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किए। इसलिए जो है राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज का जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इसके पश्चात राजा राम मोहन राय 1831 ईस्वी में दिल्ली के मुगल सम्राट का पक्ष रखने के लिए जो है इंग्लैंड चले गए और वहीं जो है 27 दिसंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई। और इनका नाम राम मोहन राय था, लेकिन मुगल सम्राट ने इन्हें राजा की उपाधि दी और ये राजा राम मोहन राय के नाम से जाने लगे। अब हम लोग इसके पश्चात जो है एक और जो है सुधारक के बारे में चलते हैं। वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है जाने जाते हैं। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए इन्होंने 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह कानून जो है बनवाया और इसे लागू करवाया। और साथ ही साथ इन्होंने विधवाओं के विवाह को बढ़ावा देने के लिए खुद अपने पुत्र का भी विवाह जो है विधवा से किए और साथ ही विडो मैरिज एसोसिएशन का भी जो है स्थापना किए। अब हम लोग जो है आर्य समाज जो है को देखते हैं। इसमें जो है
स्वामी दयानंद सरस्वती को देखते हैं, जिन्होंने मूर्ति पूजा का जो है कड़ा विरोध किया। दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म में जितने भी बुराई थे उनको जो है दूर कर और लोगों को हिंदू धर्म की ओर जो है वापस लाने का जो है अपनी ओर से जो है प्रयास किए कि सभी जो है वापस हिंदू धर्म की ओर जो है लौटे। उस समय ज़्यादातर लोग जो है ईसाई धर्म को अपनाने लगे थे। वहाँ ईसाई मिशनरी वाले आए थे, धर्म प्रचार करते थे, लोगों को प्रलोभन देते थे। इस कारण से लोग जो है हिंदू धर्म को छोड़कर और जो है दूर हट रहे थे। तो इसका एक कारण यह भी था कि हिंदुओं में जो है छुआछूत भेदभाव था, जिसके कारण निम्न जाति के लोगों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। इस कारण से वो हिंदू धर्म को त्यागने लगे थे। तो इन्होंने जो है नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, और जो है हिंदुओं को बोले कि हिंदू धर्म जो है भारत का जो है सबसे बेहतर जो है कहा जाए तो जो है धर्म है, जिसको धारण कर जो है भारत एक महान राष्ट्र बना है। तो वो बोलते थे कि भारत भारतीयों के लिए है। तो इस से राष्ट्रवाद की भावना भी जो है लोगों में जगती थी। 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और मूर्ति पूजा का इन्होंने कड़ा विरोध किया। इसके अलावा बाल विवाह, बहु विवाह, छुआछूत आदि का भी जो है इन्होंने विरोध किया। उसके बाद पश्चात हिंसात्मक यज्ञ जैसे बलि उली दिया जाता है, उसका भी इन्होंने जो है विरोध किया। इसके पश्चात आर्य समाज की शाखाएं जो है पूरे देश में फैली और जो है कई शिक्षण संस्थान भी जो है खोले गए। महिलाओं की शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया। आज इन्हीं का शिक्षण संस्थान DAV स्कूल के नाम से जाना जाता है। अब इसके पश्चात हम लोग जो है अगला देखते हैं स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता है। 1877 ईस्वी में वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के यादगार में जो है रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किए। 1834 में जो है इनका जन्म हुआ था और बहुत कम उम्र में ही इनकी जो है मृत्यु हो गई। लेकिन सबसे जो है यह आश्चर्य की बात है कि कम उम्र में ही इन्होंने वो कार्य कर दिखाया जो अन्य लोगों में जो है देखने को जो है नहीं मिला, अन्य सुधारकों में जो है देखने को नहीं मिला। ये हिंदू धर्म को जो है प्रतिष्ठित किए, हिंदू धर्म का जो है अपना मान वापस लाए। इन्होंने जो है 1893 में जो है शिकागो गए, सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया और वहाँ पर हिंदू धर्म को वो प्रतिष्ठित करने में कामयाब हुए। साथ ही जो है वो रामकृष्ण मिशन का स्थापना करके और जन जन में लोगों में जो है जितना भी छुआछूत, कुरीति, कुप्रथा, अंधविश्वास उसको जो है दूर करने का जो है प्रयास किए। कई पाठशालाएँ, अस्पताल, स्कूल, अनाथालय आदि का जो है ये स्थापना करवाए और ये बोले सभी धर्म समान है, ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है, मनुष्य को बुद्धि ईश्वर मनुष्य के बुद्धि से परे है और हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। यह विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। प्रत्येक हिंदू को अपने धर्म और अपने सभ्यता को पाश्चात्य धर्म एवं विचारों से बचाना चाहिए, ये इनका कहना था। अब बात करते हैं अगला हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई और श्रीमती ब्लेवात्स्की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक श्रीमती ब्लेवात्स्की और कर्नल ऑलकॉट थे। 1879 ईस्वी में वे दोनों व्यक्ति भारत आए और यहाँ पर उन्होंने 1886 ईस्वी में मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पर
इस सोसाइटी की मुख्यालय का स्थापना किए। और ये भी भारत में मौजूद जो है जितने भी प्रकार के जो है कुरीति कुप्रथा अंधविश्वास था उसका ये जो है विरोध करता रहा और जो है बहुत बढ़ चढ़ करके जो है समाज सुधार में जो है ये हिस्सा लिया, भाग लिया। इनका कहना था कि सभी धर्म सच्चे हैं। अब इसके पश्चात बात करते हैं देव समाज। 1887 ईस्वी में सत्यानंद अग्निहोत्री ने जो है देव समाज की स्थापना की। देव समाज के लोग जो है ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। वह समाज को जो है एक तरह से एक ऐसा केंद्र मानते थे जो लोगों के जो है मिलने से, आपसी विचारधाराओं के मिलने से जो है बना है। अब इसके पश्चात कुछ अन्य समाज सुधारकों की बात करें तो ज्योतिराव गोविंद राव फुले ये महाराष्ट्र के थे और महाराष्ट्र में जो है उत्पीड़ित जातियों में जागरण लाने का ये जो है कार्य किए। ज्योतिराव गोविंद फुले का सबसे जो है समाज सुधार के में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनको जनता महात्मा ज्योतिराव फुले कहते थे। इनके जो है अगर जीवन को देखें तो इन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के उद्धार के लिए जो है समर्पित किया। अब हम लोग इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं।